दोस्तों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज मैथ के हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी और डीआई की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे जैसा भी एग्जाम हो, इसके 2 से 3 क्वेश्चन श्योर आते हैं। चाहे यूपी का सी सेट हो, चाहे यूपी का पेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या बैंकिंग में जितने भी एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन श्योर आते हैं। दोस्तों मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं बीपीएससी मेंस के लिए, जो 72 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। दोस्तों है क्या इसमें, ये सांख्यिकी का जो है ये डायरेक्ट बीपीएससी मेंस में तो नहीं आता, पर इसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, क्योंकि उसमें हर दूसरे क्वेश्चन में समांतर माध्य या औसत पूछा जाता है। इसलिए मैं इस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहा हूं। अपने सभी दोस्तों को जो बीपीएससी प्री क्वालिफाइड किए हैं सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सांख्यिकी। दोस्तों इसको धैर्य के साथ पढ़िएगा। बीपीएससी मेंस जो दे रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरे जितने भी वीडियो में धैर्य के साथ देखा तो आपके 72 मार्क्स श्योर, 72 में 72 श्योर आएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति, पहला सांख्यिकी का है, कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंटर टेंडेंसी माप, टाइप ऑफ स्टडी और सांख्यिकी औसत के प्रकार। औसत का पूरे डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में हर जगह यूज है। जो बीपीएससी का 72 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 करना होता है, औसत का यूज है, इसलिए मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों समांतर माध्य पहला होता है जहां जिसका यूज समांतर माध्य, फिर दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, फिर हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य का यूज नहीं है दोस्तों, पर यह है कि मैं टाइप बता रहा था, सब बताया कितने टाइप से होता है। जहां जिसका यूज होगा मैं उसको बताऊंगा डिटेल में। फिर होता है स्थिति पोजीशन एवरेज, माध्यिका होता है, फिर बहुलक होता है, फिर समांतर माध्य। फिर समांतर माध्य को हम 2 विधियों से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड, लघु मेथड। फिर प्रत्यक्ष विधि को भी 2 मेथड करेंगे, खंडित और सतत। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे खंडित। अब खंडित और सतत में अंतर क्या है देखिए। हाँ देखिए, खंडित और सतत में अंतर क्या होता है। जैसे कोई सीरीज बन जाए कि 1 3 5 7 ऐसे जा रहे हैं तो ये खंडित हो गई। पर कोई ऐसा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे जा रहे हैं। 10 के बाद फिर 10 स्टार्ट हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 20 के बाद फिर भी स्टार्ट हो। इसको कहते हैं सतत जा रहे हैं, कि कहीं बीच में टूट नहीं रही सीरीज, गैप नहीं हो रहा। यदि गैप होता तब हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस, असतत हो गया। ये कंटिन्यूअस है, 10 से 10, फिर 20 से 20, अगला बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कहते हैं सतत, कंटिन्यूअस से। ये है खंडित, 1 से 3 है, 3 से 5 स्टार्ट, 5 से 7, ऐसा ये डिसकंटिन्यूअस हो। चलिए फिर क्वेश्चन के माध्यम से इनको हम अच्छे से समझेंगे कि सतत कैसी है, खंडित कैसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दे दिया, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मजदूरों को निम्नलिखित मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी दे दिया, मजदूरों की संख्या दे दिया। समांतर माध्य, इसी को औसत भी बोल देते हैं। दोस्तों समझिएगा, देखिए समांतर माध्य, औसत, औसत इसी को एवरेज। औसत होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब देखिए यह होता क्या है, यह तो जोड़ बताता है, एडिशन, जोड़। यह बताता है बारंबारता का जोड़। एक क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं, बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा, अब इसमें
इसमें दिया है 8 मजदूरों की संख्या। अब मैं एक एग्जांपल से पहले इसका और शॉर्ट बताता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं, राम, श्याम, मोहन, इन तीनों का अलग अलग वेट, वेट जिसको हिंदी में बोलते हैं भार। अरे मेरा भार कितना, मेरा वेट कितना है, यही ठीक बात। मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 36, 47, 37 है। फिर कहते हैं इन तीनों का औसत बताइए, इन तीनों का औसत। सबसे पहले ध्यान में इसलिए अलग अलग, राम कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। श्याम कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। मोहन एक व्यक्ति है। और अलग अलग है 36, 47, 37। जब एक एक व्यक्ति है तो टोटल कितने हो गए, 3 व्यक्ति। तो औसत पूछेगा तो कुल उनका भार 36 प्लस 47 प्लस 37, 3 व्यक्ति हैं तो 3 का भार हो जाएगा। समझिएगा। अब जोड़ दीजिए, 7 7 3 14, 20, 4 3 7 3 10, 1 तो 20 बटे 3। तो औसत भार कितना आ गया, 40 केजी। केजी में दिया था 40 केजी, केजी जोड़ दीजिए। ठीक, इस टाइप से सिंगल व्यक्तियों का है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, मजदूरों को निम्न मजदूरी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे औसत के सभी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी औसत प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इससे। देखिएगा, अब औसत ऐसा पूछ ले, 2 तरह से बता दे रहा हूं। औसत n1, x1, n2, x2 प्लस डैट डैट डैट, कहां तक जाना है, n तक, और xn डिवाइडेड बाई टोटल हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डैट 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 n। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। और इसको दूसरा फार्मूला इसका ये भी होता है, सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इसको बोलते हैं, ये जो साइन बना है इसको बोलते हैं जोड़, एडिशन। ये भी सिग्मा है तो सेम है, मतलब ये जोड़ बताता है। जैसे हम इसको तोड़ते हैं तो कहेंगे आई का वैल्यू अलग अलग होते हैं। आई बराबर है 1 2 3 डैश डैश, कहां तक जाना है देखिए। तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश डैश डैश, जहां तक पूछे वहां तक जाना है। अब देखिए f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश डैश डैश। अब देखिए, जब एक व्यक्ति से ज्यादा हो तब इनका यूज करना है। जब एक एक व्यक्ति होता तो n की वैल्यू 1 थी, मोहन ने जैसे राम की वैल्यू भी n की 1 थी, सबका 1 थी, n1 1 1 1 3 हो गया। अब जब एक से ज्यादा, जैसे यहां कितने 8 व्यक्ति हैं, अब प्रत्येक की मजदूरी है 10 रुपए, तब औसत कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला से औसत या समांतर माध्य इसको बोलते हैं। चलिए समांतर माध्य पूछा था मैंने, इंग्लिश बोलते हैं मीन। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इससे लगाइए सिग्मा, इसको फिर लगाइए, याद रखिएगा, चाहे उसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, सेम है। तो इससे चलिए फार्मूला लगाइए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये अलग अलग आपको जो सिंपल लगे, ये सिंपल लग रहा है, ये सिंपल लग रहा है, जो सिंपल लगे उसी रख दी। तो चीज एक है, n क्या है, नंबर है, कितने व्यक्ति हैं उसको करता है कि n1 10 व्यक्ति हैं, इसमें 7 व्यक्ति हैं, इसमें 6 व्यक्ति हैं, इसमें 5 व्यक्ति हैं, ऐसे। और x1 वैल्यू है उसकी मजदूरी, वही तो इसमें भी है। तब इसको ब्रेक कर दिए इसमें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थोड़ा डिटेल बताते हैं।
औसत का फार्मूला क्लियर हो गया। इससे कर लीजिए, दोनों सेम है, चाहे इसको कर लीजिए, जो आपको सिंपल लगे। चलिए, हाँ, अब यहां से हम औसत का करते हैं। ये पूछा समांतर माध्य, जब एक व्यक्ति से ज्यादा है तब इसका ये फार्मूला है समांतर माध्य मीन। देखिएगा दोस्तों क्या कहा, पहला F1 एक्शन अभी किए, F2 x2, अब देखिएगा डैश 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 जहां तक भी दिया हो, F1 प्लस F2 प्लस F3, अब ये प्लस डैश डैश। अब देखिए F1 है फ्रीक्वेंसी बारंबारता कि कितनी बार आया, तो व्यक्ति है कितने हैं 8, और उसकी मजदूरी कितनी है 10, 8 व्यक्ति हैं, अब प्रत्येक की मजदूरी है 10, एक व्यक्ति की मजदूरी नहीं है, 8 व्यक्ति हैं 10। जैसे एक व्यक्ति होता तो एक में तो सीधा जोड़ देते 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, 5 का भाग देते थे, औसत भी गलत। पर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो इसका हो जाएगा पहले का 8, F1 कितना हो जाएगा 8, मजदूरी कितनी है पहले 10 प्लस दूसरे का है 7, इसकी मजदूरी कितनी है 20, ध्यान दीजिएगा औसत का 6, इसकी मजदूरी कितनी है 30 प्लस फिर इसका 5, व्यक्ति कितने हैं 5, इसकी मजदूरी कितनी है 40, 4 है फिर व्यक्ति, मजदूरी कितनी है 50, भागे टोटल व्यक्ति कितने हैं 8 7 6 5 4, मजदूरों की संख्या है तो इसको जोड़ दीजिए 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, ये आ जाएगा क्वेश्चन का मतलब। फिर समझ जाइए, एक व्यक्ति से ज्यादा हो तो उनको जितने व्यक्ति हैं ज्यादा उनका गुणा करते जाते हैं। ये देखिए यदि एक एक व्यक्ति होता सीधा जोड़ करके जितने संख्या हो 1 2 3 4 5 6 को जोड़कर 6 का भाग दे देते, पर एक से ज्यादा है मजदूरों की संख्या तो 8 गुणे 10 7 गुणे 20 6 गुणे 30 5 गुणे 40 40 गुणे 50, और उसका डिवाइड कर दो मजदूरों की संख्या का 8 7 6 5 4। अब कर लेते हैं 80 140 प्लस 180 5 को भी 200 प्लस 200। देखिए दोस्तों 7 दूनी 14 15 15 6 21 21 5 26 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आसानी सॉल्व हो जाएगा। 8 6 कितना हो गया 220 हो गया, 220 180 400 हो गया, 4 4 दूनी 800 हो गया, 800 बटे 30। अब देख लीजिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब देखिए समांतर माध्य हमारा क्या गया, समांतर माध्य या औसत हो गया, ये आंसर हो गया। व्यक्ति समझिएगा DI में इसका प्रयोग है, बस इसी टाइप से कर देना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में होता। बस आप पहले बेसिक समझ लीजिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर न भागिए, छोटा क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो सब समझ में आ जाएंगे। बेसिक फिर मैं समझा दे रहा हूं, यदि आपको लगता हो कि मैं बार बार बता रहा हूं या तो बहुत स्लो स्पीड में बता रहा हूं तो अपना मोबाइल में स्पीड बढ़ा लीजिएगा, पर बार समझिए, जिसको समझ में रहता है उनको भी समझाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर मैं बता रहा हूं कि F1 x1 प्लस F2 x2 डैश डैश डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 डैश डैश डैश। ये F1 क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, और x1 क्या है, मजदूरी दिया हो, जो भी दिया हो, वेट दिया हो, मजदूरी दिया हो, जो ठीक, 7 ये व्यक्तियों, ये 20, ये उनको जोड़ना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या का भाग देना है। ये जो आंसर आएगा वो औसत या समांतर माध्य होता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब ये आ गया वो कौन क्वेश्चन था, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। दी गई तालिका में उनके अंक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इन द गिवन टेबल देयर मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गिवन, फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन। इसी को औसत भी बोल देते हैं दोस्तों। अब समझिए, ये फिर मैं बता रहा हूं कि ये है सतत 10 20 20 के फिर 30 से इंड होती है, 30 से शुरुआत होता है, जिस संख्या से इंड होता है, जिस संख्या से अंत होता है उसी संख्या शुरुआत है, इसको बोलते हैं सतत।
अब पहले वाला कौन था? असतत, डिसकंटिन्यूअस, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहते हैं हम कंटिन्यूअस काम करते हैं, बीच में गैप नहीं करते। यही है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन निकालें। ये है क्या दे दिया? अंक, अंक या नंबर। देखिए इसको एक जगह लीजिए। दूसरा है संख्या, विद्यार्थियों को लिख दीजिए, 60 में लिख दे रहा हूं, विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दोस्तों समझिएगा, संख्या दिया 20, फिर दिया 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 50। अब जब ये सतत दे दिया, जिसको बोलते हैं, फिर कह रहा हूं कंटिन्यूअस सतत। जब कंटिन्यूअस की प्रॉब्लम आ जाए सतत की, तो सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है, इसको अंक को, इसको ये जो स्टैक देता है, इसको वर्ग अंतराल ही बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ऐसी सीरीज में सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का, यहां से देखिए, वर्ग अंतराल का क्या लेते हैं? माध्य। वर्ग अंतराल का माध्य लेते हैं। वर्ग अंतराल का माध्य लीजिए। अब देखिए, अब इस वर्ग अंतराल का माध्य लेते हैं, हम यहां पे माध्य लिख देते हैं। अब वर्ग अंतराल का माध्य लीजिए, फिर व्यक्तियों की संख्या लीजिए, तो एक और है। अब यहां चलिए हम आगे लिख लेते हैं माध्य, इसका वर्ग अंतराल का माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, भाग 2 का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब जैसे 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आ गया। अब ये है 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया? 15 आ गया। इसी टाइप से सबको जोड़ते जाते हैं और 2 का भाग देते जाते हैं, वो आ जाएगा माध्य। तो आ जाएगा 0 से 5, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 10, 2 का डिवाइड करिए 5, 20 10 30 का 15 आ जाएगा 2 का भाग देने पे। 30 दूनी 50, 50 2 का भाग दीजिए 2 का, 25, 40 30, 70, 70 का 2 का भाग दीजिए 35, 50 40 90, 2 का भाग दीजिए 45। ये आ गया माध्य। दोस्तों अब समझिएगा, माध्य ऐसे निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। एक क्वेश्चन से सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए इसको धैर्य से सुनिए, ऐसा जल्दबाजी ना करिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं देखो और आगे बताता हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस समझना है कि करते क्या क्या है, प्रक्रिया बस। चलिए अभी आपका सॉल्व हो गया। यदि आपका बीपीएससी में 72 नंबर सही होता है तो आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों यदि आप नीचे रैंक लायक हैं तो आप प्रॉपर रैंक पा जाएंगे, यदि असफल होने के कगार पे थे तो सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों 72 नंबर बहुत होता है, इसलिए इसे बहुत धैर्य के साथ आपको चुनना है, और इसका थोड़ा सा भी इसके बाद पढ़ने के बाद एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुके होंगे। चलिए अब ये आ गया। अब हम फिर करते हैं कि वर्ग अंतराल का माध्य पता चल गया, ये माध्य है दोस्तों, माध्य, ये माध्य लिखते जाइएगा, वर्ग अंतराल का माध्य बोलते हैं। फिर वही फार्मूला समांतर माध्य का पुराना वाला आ गया, समांतर माध्य। अभी जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, इसी को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मीन। अब देखिए मैं क्या बताया था, f1 x1 प्लस f2 x2, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर एक बार f1 प्लस f2 प्लस f3, कहां तक जाता। अब ये क्या है, f1 x1, f1 तो फ्रीक्वेंसी है, विद्यार्थियों की संख्या है। x1 क्या है, यही माध्य है, इसी को लिख देते हैं हम xi 60 में। xi का मतलब, i का मतलब i का नंबर चेंज करते जाओ, i का मतलब 1 रखोगे तो 5 का है, x2 रखोगे तो ये, जैसे मैं इसके आगे लिखते जाता हूं, ये है x1, ये क्या है x2,
ये दोस्तों है x3, देखते जाइएगा नहीं अभी स्क्रीनशॉट समझ में आ जाएगा जो बोल भी रहा हूं। x5 है, समझिएगा। देखिए पहला है जो माध्य आया xi से डिनोट करते हैं उसको x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। इसी दोनों का माध्य लेकर फिर दोनों का गुणा कर देते हैं, फिर जितना संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का भाग दे देते हैं, यही है। अब देखिए करिए, देखिए F1 कितना है, पहला 20, पहला F1 की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 20 गुणे उसका माध्य कितना आया 5। देखिए कितना आसान से हो रहा है। दूसरा देखिए 30 है, विद्यार्थियों की संख्या कितना है 15 है। तीसरा देखिए 40 है, विद्यार्थियों की संख्या है 25 प्लस यहां पे चौथा है 60 है, विद्यार्थियों की संख्या है 35 प्लस है दोस्तों प्लस। अब ये है इससे 50 है विद्यार्थियों की संख्या, माध्यम आया 45 आया। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या भाग दे देना, टोटल विद्यार्थियों की संख्या F1 x2। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या का भाग दिया जाता है, टोटल विद्यार्थी यहां से निकाल ले 0 3 2 5 5 4 9 9 6 11 11 5 16। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 टोटल आ गया 160 डिवाइडेड बाई 160। दोस्तों यहां तक समझ में आया। अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं जितना आ जाएगा कर दे रहे हैं। इधर क्या कर लेते हैं, जोड़िए 20 पंचे 100 प्लस 15 थी 45 15 है, 15 से 3 को मल्टीप्लाई करिए 450 प्लस। देखिए बोलता भी जा रहा हूं 25 40 गुणे 25 है, 25 चको 100 तो 1000 हो गया। बहुत दोस्त 35 गुणे 60 गुणे 35 है तो 6 का मल्टीप्लाई करिए, 0 बढ़ा दीजिए 6 5 0 6 5 30 36 18 2100 प्लस। अब इसमें 50 गुणे 45 करिए 0 5 5 25 0 5 5 25 5 20 तो 22 डिवाइडेड बाई हमारा विद्यार्थियों की संख्या भाग दिया जाता है 160 आई गई। अब ये जो आए इसका आंसर, ये इसका मेथड हुआ दोस्तों। फिर एक बार मैं डिटेल बताता हूं। सबसे पहले अंक जो दिया हो, जो सतत दी रहती है, कंटिन्यूअस दिया रहता है, उनका माध्य निकालते हैं। जो विद्यार्थियों की संख्या होती है अलग अलग गुणा करते हैं। जैसे माध्य इसका 5 आए तो इसमें गुणा करेंगे, 30 का माध्य आएगा 30 पे, इसका 20 पे 15 गुणे 30 भागे विद्यार्थियों की संख्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर निकाल लीजिएगा, अपना जोड़ लीजिएगा। कितना हो गया 550 और 2250। देखिए जोड़ देता हूं, चलिए इसको कर लिए हो तो थोड़ा सा करता हूं। अब देखिए जोड़िए इसको 0 0 0 फिर आ जाएगा 0 5 5 5 दूनी 10 1 हासिल बचा। फिर तीसरे में 1 4 1 5 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 हासिल बच गया था। फिर हो जाएगा चौथे पे 1 2 1 3 ये आ गया, नीचे 160 आ गया था। देखिए आंसर ये ठीक है दोस्तों, बस ये इसका आंसर आ जाएगा, कट नहीं रहा तो ठीक है। ये हर क्वेश्चन को इसी मेथड से लगाना है। पहला जब आ जाए सतत उसका वर्ग अंतराल मध्य लेना है, माध्य लेना है जिसको मीन बोलते हैं। और दो माध्य कैसे निकालते हैं फिर बता दे रहा हूं। 0 + 10 ये माध्य है, इसका हर संख्या को लेते हैं माध्य, ऐसे लेते हैं इनका मीन। ये x1 हो जाएगा, इसका करेंगे x2 इक्वल टू हो जाएगा 10 + 20/2। फिर इसका भी लेंगे ऐसे, फिर आपस में दोनों का गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका धन करते हैं प्लस, इसका गुणा इसके साथ माध्य निकाल के, इसका गुणा इसके साथ बटे विद्यार्थियों की संख्या करते हैं दोस्तों। बस यही इसका फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, इसको फिर एक बार ये सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए फिर मैं बताया था, क्या पूछा, समांतर माध्य। तो इसका सलूशन वही, पहला हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, अच्छे से वर्ग बोलते हैं इंटरवल। फिर हम इसकी सीरीज बनाएंगे, माध्य लेंगे, माध्य कैसे लेते हैं उसको बता रहा हूं। फिर करेंगे खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। माध्य बताया था कैसे निकालना है, 0 + 10/2 5, 10 + 20/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है 15, 20 + 30/2, 25, फिर है 30 + 40/2, ये हो जाएगा 35, 40 + 50 / 45। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, पहले का है 5, दूसरे का 8, फिर 20, फिर 14, फिर 3, 5 संख्या है। अब देखिए पूरा इसका कंप्लीट हुआ। फिर वही औसत या समांतर माध्य कहा हो, फिर वही फार्मूला से F1 x1 प्लस, ये क्या है, ये आया x1 है, इससे ये हो गया x2, ये हो गया x3, दोस्तों समझिएगा x4, x5, ये हो गया विद्यार्थी संख्या F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4, ये हो गया F5। समझिएगा अच्छे धैर्य के साथ, F2 x2 डैश 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 कहां तक जाना है, F5 x5 तक, डिवाइडेड बाई F1 + F2 प्लस कहां तक जाना है, F5 तक। सब केवल मान रखने को बचा। अब देखिए F1 कितना है, 5, 5 × 5 प्लस F2 कितना है, 8, 15, 8 × 15 प्लस, ये प्लस है तो फिर कितना आ गया, F3, F3 है 20, 8, हाँ F3 है 20, इसका मान कितना है 25, F4 है 14, इसका मान है 35 प्लस F5 है 3, इसका मान है 45। अब डिवाइडेड बाय विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 5 + 8 + 20 + 14 + 3। एक बार नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली दोस्तों, चलिए इसको मैं अब देखिए इसको कर लेते हैं, इसको गुणा करते हैं, इधर से मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो दिखाई नहीं मुझे दे रहा, इसको समझिए। 5 × 5 = 25 प्लस 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 4 12 प्लस 25 दूनी 50 500 प्लस 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 42, 42 14 × 28 = 42 7 49 प्लस 3 × 45 3 × 5 = 15 3 × 4 = 12 13 डिवाइडेड बाई, अब देखिए खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 8 × 5 = 13,
13, 20, 33, 33, 10, 43, 43, 4, 47, 47, 3, 50 हो गए दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए, बड़ी आसानी जुड़ जाएगा। ये 490 है, जोड़िए। 25, 35 कितना हो गया? 60। वैसे एक जोड़िए, 120 प्लस 500 प्लस 490 प्लस 25, 35, 160 हो गया, डिवाइडेड बाई 50। ये हो जाएगा 620। ये हो जाएगा 4 1 5, 5 1 6, 650। देखिए 0 9 6 15, 4 1 5 1 6, 9 6 15 बटे 50। अब देखिए कितना हो जाएगा, आसानी साल हो गया। 6 दूनी 1270 डिवाइडेड बाई 50। कट गया, 0 0 कट गया, 127 बटे 5 औसत आ गया। ये आंसर है दोस्तों, देखिएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शानदार मेथड है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन ये गारंटीड है कि समांतर माध्य का हो या स्टैटिक सांख्यिकी की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। इसका यूज जब डीआई में करेंगे बहुत तेजी के साथ करेंगे, इसलिए यहां समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए समांतर माध्य कैद क्या दिया, इसको बढ़ते से 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब औसत या मीन, आर मीन माध्य। अब देखिए 7 अभाज्य संख्याएं, सब संख्याएं अलग अलग हैं, तो टोटल तो 7 हुई। अब देखिए तो औसत सब संख्याएं पहले समझिएगा। 7 प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक बार ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्याएं पहला होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब इनको सबको कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबको जोड़ दीजिए। औसत सभी संख्याओं का, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या। तो कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17। कुल संख्या कितनी है, 7। अब इसका जो औसत आया, औसत हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार जोड़ भी ले ला, जोड़ लो। 2 3 5, 5 2 10, 10 7 17, 17 10 27, 1 28, 28 10 38, 38 3 41, 41 10 51, ये हो गया 58। ऐसा फिर एक बार थोड़ी गलती तो नहीं हो गई। 7 3 10, 11, 11 7 18, 18 18 5 23, 23 3 26, 27 28, 2 हासिल बचा, 1 2 3 3 5। देखिए ये आंसर हो गया, औसत। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यदि मेरा लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। दोस्तों कम से कम आप लोग, कम से कम 5 लोग तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, सब्सक्राइब करा ही दीजिए दोस्तों। गुड नाइट।